और हरियाणा की जींद से एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। जी हां, मुख्यमंत्री से बेटियों की गुहार, एसपी साहब से बचा लीजिए। हरियाणा की जींद में दरअसल एसपी सुमित कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला पुलिसकर्मी ने सीएम और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। विरोध करने पर एसीआर खराब करने की धमकी दी है और एसपी, डीएसपी और महिला थाना एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए गए। एसपी फतेहाबाद आस्था मोदी को सौंपी गई मामले की जांच। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर जब आरोप लगाए गए, ये चिट्ठी सामने आई तो जांच का स्तर भी आगे बढ़ गया है। और जींद एसपी के खिलाफ जो लेटर बम है, आइए आपको वो बताने जा रहे हैं कि इस लेटर में क्या क्या आरोप लगाए गए। यही वो लेटर है और जींद एसपी सुमित कुमार पर महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण का आरोप है। ये बहुत संगीन आरोप। महिला थाना की एसएचओ मुकेश रानी और डीएसपी गीतिका जाखड़ पर भी आरोप है, यानी महिला पुलिसकर्मी भी इसमें मौजूद थे, उनकी भूमिका पर भी सवाल है, आरोप है। दोनों महिला अधिकारियों पर एसपी के साथ मिलकर ये साजिश रचने का आरोप है। महिला थाना की एसएचओ मुकेश रानी और एसपी के बीच नाजायज संबंध होने का आरोप भी है। और खत में आखिर क्या आरोप लगाया गया ये भी आपको बता देते हैं। और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें बताया गया कि मैं जींद में तैनात एक महिला पुलिस कर्मचारी हूं। जो आरोप लगाया गया इस खत के जरिए, मैं अपनी ड्यूटी बखूबी ईमानदारी के साथ निभाती हूं। एसपी सुमित कुमार सभी सुंदर महिला पुलिसकर्मियों पर बुरी नजर रखते हैं। हमारे एसपी सर, जिनकी पत्नी और बच्चे गुरुग्राम में रहते हैं, एक दिन महिला थाना जींद की एसएचओ मुकेश रानी मुझे अपने साथ एसपी निवास पर एसपी साहब के रूम में लेकर गई। उस वक्त कोठी पर गेटमैन और बाहर सिक्योरिटी के सिवा कोई भी घर पर मौजूद नहीं था। एसपी सर और मुकेश मैडम आपस में बात करने लगे तो सर ने मुझे कहा कि रसोई में जाकर चाय बनाकर लाओ। जब मैं बनाकर लाई तो मुकेश मैडम रूम में नहीं थी। जैसे ही मैंने चाय एसपी सर सुमित कुमार को दी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, जिसका मैंने विरोध किया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं कैंप ऑफिस के बाहर पहुंची तो देखा कि मुकेश मैडम वहां पर बैठी थी। जब मैंने मैडम को यह सब बताया तो मैडम भड़क गई और कहने लगी कि अफसरों को कोऑपरेट करना पड़ता है, यह कहा गया। देखिए आप, मैडम की बात सुनकर मैं रोते हुए एसपी निवास से बाहर निकल गई और फिर मैंने ये सब बातें डीएसपी गीतिका मैडम को भी बताई। तो मैडम ने मुझे कहा कि मुझे पहले से ये बात पता है और गीतिका मैडम ने भी कहा प्रमोशन के लिए अफसरों को ये सब करने की जो बात है वो कही गई। और यौन शोषण मामले की जांच पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। अब तक 19 महिला पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज हुए हैं। इस मामले में कर्मचारियों ने कोई शिकायत नहीं दी है। चिट्ठी लिखने की बात को भी नकार दिया गया है। तो 19 महिला पुलिसकर्मियों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। इस पूरी घटना को लेकर ये बवाल मचा हुआ है और जो एफआईआर सामने आई उसमें आरोप क्या क्या है पुलिसकर्मियों पर, ये हमने आपको बताया। और चिट्ठी लिखने की बात को भी जो 19 महिला कर्मियों ने बयान दिया है उसको नकारा है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच कैसे आगे बढ़ रही है। अब जांच पर सवाल क्यों है, आइए आपको बताते हैं। अब तक दरअसल 19 पुलिस जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके बयान, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। जिनके बयान दर्ज हुए हैं उनके मामले में कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं बयानों के आधार पर आरोप निराधार बताए गए इन महिलाओं के जरिए। जिन महिला पुलिसकर्मियों के साथ ये हुआ उत्पीड़न, उनमें से किसी का बयान अब तक दर्ज नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जो इस पूरे मामले पर विक्टिम है उनका कोई स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जो बाकी महिला पुलिसकर्मी है जब उनका स्टेटमेंट दर्ज हुआ तो उनका कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट में सामने आया। ये विरोधाभास सामने आया कि क्यों आखिर, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया, ऐसा नकारा गया है चिट्ठी की कोई बात को। मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए इस पूरे मामले को समझाने के लिए। मोहित, बहुत पुलिस महकमे में बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, एसपी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में जो आला पुलिस अफसर हैं वो क्या कह रहे हैं, कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है, क्योंकि स्टेटमेंट भी कई दर्ज हुए हैं महिला पुलिसकर्मियों के। देखिए, इस मामले में अभी जो तफ्तीश लगातार जारी है और अब तक 19 महिला पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई है। हालांकि जिन महिला पुलिसकर्मियों ने चिट्ठी लिखी है वो अब तक सामने नहीं आई हैं और चिट्ठी के द्वारा ही कल एक और चिट्ठी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि
जो जांच हो रही है वो तभी सही तरीके से हो सकती है जब इस पूरे मामले में जो लोग संलिप्त हैं, जिसमें एसपी, डीएसपी और इसके अलावा एक महिला एसएचओ का नाम लिया जा रहा है, उनको यहाँ से जिले से हटाया जाए। उसके बाद ही जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ सकती है, ये बात उस चिट्ठी में कही गई है। तो अब तक 19 महिला पुलिसकर्मियों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक सीधे तौर पे जो आरोप हैं उनकी पुष्टि नहीं हो सकी है और अभी भी वायरल चिट्ठियों का सिलसिला ही लगातार जारी है, जिसके बाद अभी पुलिस कह रही है कि जांच जारी है और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो इस पूरे मामले में ठोस तरीके से नहीं कह सकते कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जो चिट्ठी है वो वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में क्या है और क्या आरोप लगाया गया है महिला पुलिसकर्मी की तरफ से, हर एक बात हमने आपको बताई। तो यौन शोषण के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की सफाई सामने आई। इस तरह के आरोप व्यक्तिगत होते हैं, कई बार ऐसे आरोप साबित नहीं हो पाते हैं। तो ये जो इस पर प्रतिक्रिया है वो निकलकर सामने आई है और बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच मोहित हमारे साथ बने हुए। मोहित, लेकिन आरोप बहुत गंभीर है और जो पीड़िता है उसकी तरफ से बताया गया और आरोप लगाया गया ना सिर्फ एसपी पर बल्कि साथी पुलिसकर्मी पर और डीएसपी को लेकर भी कई गंभीर बातें लिखी गई इस खत के अंदर। देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी गंभीर आरोप है और इसी वजह से इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है और फतेहाबाद की जो एसपी हैं उनको इस मामले की जांच सौंपी गई है। महिला अधिकारी को लगाया गया है। हालांकि एक और चिट्ठी जो कल सामने आई है उसमें कुछ और महिला पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पे कहा है कि जो जांच है वो आईजी रैंक की एक महिला अधिकारी करे, इसकी वो मांग करते हैं। और सबसे पहले जो जिन अफसरों के नाम इस जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको यहाँ से जिले से हटाया जाए, ये बात कही जा रही है। और एक और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी को कहा है कि पूरे मामले की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर दी जाए और इसी वजह से ये मामला अब काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है और महिला आयोग के साथ ही हरियाणा सरकार भी पूरी की पूरी जाँच पर नज़र बनाए हुए है कि इस जाँच में आखिरकार क्या निकल कर आता है। जी, तो जांच शुरू हो गई। एसएसपी की तरफ से जांच की जा रही है। कुछ और भी जो इस महिला पुलिसकर्मी उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।